हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी विद जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इतने सारे टॉपिक जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं, जिनकी डिटेल वीडियो एंड ऑल्सो शॉर्ट्स वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अगेन ये भी ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम से मिलता जुलता ही है। इसमें क्या होता है, पेयर में डार्क रेड कलर की बीन शेप्ड क्या होती है, किडनी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है, उससे क्या राइज होते हैं, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, और सिंगल ओपनिंग जो है उसको हम क्लोएका के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो ये है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं नेमिंग कर दूँ तो ये है फ्रॉग की किडनी, उससे इमर्ज हो रहे हैं, उससे निकल रहा है यूरेटर्स, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका, जो कि सिंगल ओपनिंग होती है यूरिन को पास आउट करने की, स्पर्म्स को पास आउट करने की, अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको पास आउट करने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर यदि इसमें देखें इस स्ट्रक्चर में, तो ये चीज़ हमें दिख रहा है कि डार्क से रेड कलर के बीन शेप्ड के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। ठीक है, उससे ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर मर्ज हो रहा है, जिसको हम यूरेटर्स बोलते हैं। येलो कलर का ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि है यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपनिंग, जिसको हम क्लोएका के नाम से जानते हैं। सो किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका, ये क्या होता है, फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम डिटेल में एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने खुद से ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इसको पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी की बुक में जाएंगे तो लाइन बाय लाइन ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग में क्या होता है कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, ये क्या है, पास आउट होता है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ही ये है कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया जो है उसको पास आउट कराने का। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बात कि फ्रॉग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमने देख लिया कि पेयर में किडनी प्रेजेंट है, उससे मर्ज होते हैं यूरेटर्स, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर, इनसे मिलकर बना होता है फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब उसके बाद भी हम चलते हैं किडनी की इंफॉर्मेशन पर। तो किडनी जो है वो कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप, मतलब कि राजमा जैसी शेप की होती है, बल्कि राजमा का जो कलर है कलर भी वैसा ही होता है। सो बीन शेप्ड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि जो किडनी है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन दी बॉडी कैविटी ऑन दी बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कहने का मतलब ये हो गया कि जो फ्रॉग का डोर्सल साइड था, जो ऑलिव ग्रीन कलर का विद इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट थे, तो वहाँ वाला जो रीजन होता है, अपर वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, किडनी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अगर यदि फ्रॉग मॉर्फोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करें, जिससे कि बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आने वाला है। उसके बाद किडनी का फॉर्मेशन की बात यहाँ पर आती है। तो जैसे हमारी किडनी जो है वो नेफ्रॉन्स, जिसको हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, उससे मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। एज इट इज़ क्या होता है, फ्रॉग के केस में भी ऐसा ही होता है। किडनी जो है वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स, जिसको हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, किडनी की, इससे मिलकर बनी होती है। जो फ्रॉग है वो यूरियोटेलिक एनिमल है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो पूरी स्लाइड में ही है, बट यूरियोटेलिक एनिमल है क्यों, क्योंकि ये यूरिन यूरिया पास करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम भी यूरियोटेलिक एनिमल हैं क्योंकि हम भी यूरिन यूरिया पास करते हैं। तो फ्रॉग भी जो है वो क्या है, यूरियोटेलिक एनिमल है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो कैसे सेपरेट आउट होता है, किडनी के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है, यहाँ पर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को शॉर्ट में लिख लेते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को किसके पास भेज देता है, किडनी के पास भेज देता है। किडनी जो है इसको क्या करती है, सेपरेट करती है और एक्सक्रीट आउट कराने का काम करती है। ठीक है, सो ये था फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएशन है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। वो क्या है, वो चीज़ हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। कि हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा था कि ये एक
जनरल सा स्ट्रक्चर हमने देखा फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनी है, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और ये क्या है, क्लोएका। ठीक है, तो मेल फ्रॉग जो है उसमें ये जो यूरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह भी काम करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि फ्रॉग में जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो इसी यूरिनोजेनाइटल डक्ट यूरेटर्स की हेल्प से कहाँ पर आते हैं, क्लोएका में, और क्लोएका के थ्रू ये कहाँ जाते हैं, बाहर पास आउट कर दिए जाते हैं। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है कि पेयर में किडनी प्रेजेंट है, उससे मर्ज होते हैं यूरेटर्स जो कि यूरिनोजेनाइटल की तरह एक्ट करते हैं, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन को स्टोर करना होता है तो कहाँ पर स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। सो ये था मेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ कि यूरेटर्स जो हैं वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करते हैं। फीमेल जो है उसमें ये जो यूरेटर्स हैं ये क्या है, एग्स जो है उसको रिलीज करने का काम नहीं करते, उसमें अपनी सिंगल ओपनिंग होती है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पेयर में किडनी जो है वो प्रेजेंट है, उससे क्या है, यूरेटर्स इमर्ज हो रहे हैं जो कि क्लोएका में जाकर ओपनिंग होंगे। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है उसको कहाँ पर पहुँचा देंगे, क्लोएका में, और क्लोएका से जो है ये कहाँ जाएगा, वापस। लेकिन ये जो ओविडक्ट है ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग प्रेजेंट हैं, एग जो है फीमेल के वो कहाँ गए, ओविडक्ट में। ओविडक्ट जो है वो सेपरेटली ओपन होता है क्लोएका में आकर। ठीक है, क्लोएका में इसने अपने एग्स जो हैं वो रिलीज किए और क्लोएका के थ्रू ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर यूरेटर्स जो हैं वो यूरिन को लाते हैं क्लोएका में, ओविडक्ट जो है वो एग्स को लाता है क्लोएका में, और क्लोएका के थ्रू ये कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। सो इतना सा लिटिल सा डिफ्रेंशिएशन था मेल और फीमेल के केस में, जो कि ध्यान रखने वाली बात है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही ह्यूज क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर यदि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई डाउट है कहीं पर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।